हेलो फ्रेंड्स, रेडियोग्राफी इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लेटेंट इमेज फॉर्मेशन। आज के टॉपिक में हम लेटेंट इमेज का निर्माण किस प्रकार से होता है इसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, लेटेंट इमेज फॉर्मेशन पर आगे बढ़ने से पहले सुबह की क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये सिल्वर हैलाइड ग्रेन है। ये क्या होता है? सिल्वर हैलाइड ग्रेन होता है जो एक्सरे फिल्म पर, ये फिल्म का बेस हो गया, इसकी ये एडहेसिव लेयर होगी और ये इमल्सन लेयर होगी। इस इमल्सन लेयर के अंदर ये सिल्वर हैलाइड ग्रेन पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया था। और ये भी बताया था कि सिल्वर हैलाइड ग्रेन के अंदर सिल्वर आयोडाइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड का मिक्सचर होता है। ये 90 से लेकर 99% तक होता है और ये 1 से लेकर 9% तक होता है। ये हमने बता दिया था। मैंने ये बताया था कि इस ग्रेन के अंदर ये जो सिल्वर हैलाइड के जो एटम है, मॉलिक्यूल है, ये क्यूबिक लैटिस स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं। किसमें होते हैं? क्यूबिक लैटिस स्ट्रक्चर है उसके अंदर ही होते हैं। ठीक है, ये ग्रेन होते हैं, ये छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं। इनकी साइज 1.0 to 1.5 माइक्रोन होते हैं, लेकिन छोटे, लेकिन फिर भी। देखिए, फोटोग्राफिक फिल्म है, फोटोग्राफिक फिल्म जैसे जो हम जिसको कैमरा रील भी बोलते हैं, जो पुराने जमाने में जो कैमरे काम मिलते थे, रील काम मिल जाती, उस रील के ऊपर ये इमल्सन की कोटिंग होती है, उसके ग्रेन भी होती है। लेकिन उसके ग्रेन तो और भी ज्यादा स्मॉल होते हैं। उसके ग्रेन तो क्या होते हैं? और भी ज्यादा स्मॉल होते हैं। ये जो सिल्वर हैलाइड ग्रेन एक्सरे फिल्म पर है, ये छोटे हैं, लेकिन फोटोग्राफिक फिल्म की तुलना में जो ग्रेन होते हैं उनकी तुलना में ये क्या होते हैं? ये बड़े होते हैं। इनकी साइज 1 से 1.5 माइक्रोन की होती है। अगर आप एक सिंगल किसी भी सिल्वर हैलाइड ग्रेन को देखोगे तो उसकी साइज कितनी मिलेगी आपको? 1 से 1.5 माइक्रोन मिलेगी। और अगर इसको अगर आप 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इसका एरिया लो, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर विड्थ, 1 सेंटीमीटर हाइट पर 1 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो। इस एरिया के अंदर का सिल्वर हैलाइड ग्रेन या इमल्सन अगर इसके अंदर भरो तो इसके अंदर आपको 6.3 गुना 10 की घात 9 ग्रेन तक मिल जाएगी। मतलब अगर आप इमल्सन इसके अंदर, ये जैसे ये फिल्म पर जो इमल्सन लगा हुआ है, इसको आप इसके अंदर भर दो तो इसके अंदर आपको कितने ग्रेन्स मिल जाएंगे, कितने दाने होंगे? 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में 6.3 गुना 10 की घात 9 तक ग्रेन पाए जाते हैं। और प्रत्येक ग्रेन में, जैसे एक ये सिंगल ग्रेन है, सिल्वर हैलाइड ग्रेन जिसको मैं कहता हूं, इसके अंदर आपको 10 लाख से 1 करोड़ तक क्या होते हैं? सिल्वर हैलाइड या सिल्वर ब्रोमाइड आयोडाइड के क्या होंगे? मॉलिक्यूल पाए जाएंगे। 10 लाख से 1 करोड़ तक, या इससे ज्यादा भी इसके अंदर होते हैं। इस क्रिस्टल को हमने सिल्वर आयोडाइड ब्रोमाइड भी हमने कहा था, सुबह की क्लास के अंदर हमने ये देखा था। ये सिल्वर आयोडाइड ब्रोमाइड होता है। तो देखिए, इसके अलावा देखिए, जो सिल्वर आयोडाइड ब्रोमाइड का क्रिस्टल होता है, ये एक परफेक्ट क्रिस्टल नहीं होता। ये क्या नहीं होता? एक परफेक्ट क्रिस्टल नहीं होता। तो ये एक इम्परफेक्ट क्रिस्टल होता है। इसमें बहुत सारे डिफेक्ट पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है? बहुत सारे डिफेक्ट पाए जाते हैं। कोई ना कोई इसके अंदर डिफेक्ट आपको मिल जाता है। अगर ये परफेक्ट क्रिस्टल होता सिल्वर हैलाइड ग्रेन का, ये अगर परफेक्ट क्रिस्टल होता तो इसमें फोटो सेंसिटिविटी नहीं पाई जाती। क्या होती? नहीं पाई जाती। ये जो इम्परफेक्शन का कारण है, इस इम्परफेक्शन के कारण क्या होता है? जो परफेक्ट क्रिस्टल नहीं होने के कारण क्या होता है? ये फोटो सेंसिटिव होता है। अगर परफेक्ट क्रिस्टल होता तो इसमें फोटो सेंसिटिविटी नहीं होती। ये एक इम्परफेक्ट क्रिस्टल है, यानी एकदम से सही क्रिस्टल नहीं है। कैसे? मैं इस क्रिस्टल की आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं किस तरह से होता है। क्यूबिक लैटिस स्ट्रक्चर मैंने इसको बताई आपको। देखिए, जैसे ये हो गया। इसमें मान लो ये Ag+ है, ये क्या है? Ag+ है। तो ये क्या होगा? Br-। यहां पर क्या होगा? आयोडीन माइनस, मान लो Br-, Ag+, और ये Br-, Ag+, आयोडीन माइनस। ये इस तरह से क्या होगा? क्यूबिक लैटिस स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं। ये क्या होते हैं? क्यूबिक लैटिस स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं।
इसके अंदर क्या होता है, देखो सभी साइज के, यहाँ पे आयोडीन है, कहीं पे ब्रोमीन है, ये Ag है, तो ये परफेक्ट क्रिस्टल है ये, लेकिन ये परफेक्ट क्रिस्टल नहीं होता। कैसे? इसमें पॉइंट डिफेक्ट पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? पॉइंट डिफेक्ट इसके अंदर पाया जाता है। वो पॉइंट डिफेक्ट कैसे उत्पन्न होता है? देखिए जो सिल्वर आयन है, ये सिल्वर आयन ये क्या करता है, ये अपनी जगह पर फिक्स नहीं होता। ये अपने जो ये लेटिस है, क्रिस्टल लेटिस है, इस क्रिस्टल लेटिस के अंदर ये मूव कर सकता है, और मूव करके ये क्रिस्टल लेटिस के अंदर यहाँ पे मूव कर गया या यहाँ पे मूव कर गया, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये मूव कर जाता है, अपनी जगह को छोड़ देता है। इससे क्या होगा, और ये इस क्रिस्टल लेटिस के अंदर आकर अपने मूवमेंट कर सकता है, ट्रैप हो जाता है या मूव कर सकता है, ये क्रिस्टल लेटिस के अंदर कहीं भी जा सकता है। इसे इंटरस्टिशियल सिल्वर आयन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल सिल्वर आयन या अंतराली सिल्वर आयन भी कहते हैं। इंटरस्टिशियल क्योंकि ये अंतराली है, इसमें इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जो क्रिस्टल लेटिस के अंदर है, अपनी नॉर्मल पोजीशन में नहीं है। तो इससे क्या होगा, इससे इस क्रिस्टल की स्ट्रक्चर पर स्ट्रेन पड़ता है। कैसे? मान लो आप एक ईंटों की दीवार बना रहे हो, एक ब्रिक वॉल बना रहे हो, इस ब्रिक वॉल के ऊपर खूब सारी ईंटें रखी हुई है, और अगर कोई भी एक ईंट अपनी नॉर्मल पोजीशन से अगर आप इसको गायब कर दोगे तो क्या होगा, इस पूरी दीवार पर जिस तरह से प्रेशर पड़ेगा या स्ट्रेन पड़ेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। एक पॉइंट के ऊपर कोई डिफेक्ट इसके अंदर उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर सिल्वर आयन का डिसलोकेशन हुआ है। क्या हुआ? सिल्वर आयन का डिसलोकेशन हुआ है। इस पॉइंट डिफेक्ट को लाइन इम्परफेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइन इम्परफेक्शन कहते हैं। और ये सिल्वर आयन का मूवमेंट ही सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल या ग्रेन है, इसकी फोटो सेंसिटिविटी का कारण होता है। ये क्या होता है? इसकी फोटो सेंसिटिविटी का कारण होता है। तो एक तो इस सिल्वर हैलाइड ग्रेन के अंदर जो फोटो सेंसिटिविटी इसके कारण से उत्पन्न हुई है, इसके अलावा हम आर्टिफिशियली भी इसके अंदर जो सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल है, सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल के अंदर सेंसिटिविटी उत्पन्न कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सेंसिटिविटी कैसे? एक्सरे फोटोन के प्रति सेंसिटिविटी उत्पन्न कर सकते हैं। कैसे? आप जो सिल्वर हैलाइड जो ये है, इस सिल्वर हैलाइड के अंदर सल्फर कॉन्टेनिंग कंपाउंड मिला दो, जो सल्फर कॉन्टेनिंग कंपाउंड मिलाओगे, तो ये सल्फर कॉन्टेनिंग कंपाउंड जैसे क्या होता है? एलिल थायोयूरिया। आप एलिल थायोयूरिया ये सल्फर कॉन्टेनिंग कंपाउंड इसको मिला दो, ये इस सिल्वर हैलाइड के जो सिल्वर है, इस सिल्वर से क्रिया करके Ag2S बनाता है, सिल्वर सल्फाइड बनाता है। क्या बनाता है? सिल्वर सल्फाइड बनाता है। और ये सिल्वर सल्फाइड क्या होता है? ये इस जो सिल्वर हैलाइड ग्रेन है, ये इसकी सतह के ऊपर आके आ जाता है। इसकी सतह पर, इसकी क्या होता है? सतह पर आ जाता है। तो इसकी सतह पर आ जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रैप की तरह से बिहेव करता है। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ट्रैप की तरह से। जैसे यहाँ पर जो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जो सिल्वर आयन आया हुआ था, ये इलेक्ट्रॉन ट्रैप की तरह से बिहेव कर रहा था। जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा, ये उसके साथ में कंबाइन होकर क्या होता है? न्यूट्रल सिल्वर बना लेता है। वैसे ये जो सिल्वर सल्फाइड इसकी सतह पर आता है, ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रैप की तरह से बिहेव करता है। इसे सेंसिटिविटी स्पेक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सेंसिटिविटी स्पेक इसको कहा जाता है। इसको हम सेंसिटिविटी स्पेक कहते हैं। तो इस तरह से केमिकल सेंसिटाइजेशन इसका हमें किया जा सकता है। आर्टिफिशियली केमिकल सेंसिटाइजेशन भी किया जा सकता है। अब देखते हैं लेटेंट इमेज का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, जिसके लिए कौन सी हाइपोथेसिस होती है वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, एक्सरे फिल्म के ऊपर जो लेटेंट इमेज है, मैंने सुबह की क्लास में आपको बताया था कि पेशेंट से पार होके ये एक्सरेज जब किसी इमेज रिसेप्टर के ऊपर या कैसेट के ऊपर गिरती है, तो इस कैसेट या इस एक्सरे फिल्म के ऊपर क्या होती है? एक इमेज आ जाती है। उस इमेज को हम देख नहीं सकते, लेकिन उसके ऊपर इमेज होती है। हमें कैसे पता चलता है कि इमेज होती है? हम जब उसको डेवलप और फिक्स करते हैं तो वो इमेज इसके ऊपर स्टेबल हो जाती है और हमें पता चलता है एक्सरे एक्सपोज हुआ था और इस पर इमेज थी। तो वो जो इमेज हमें दिखाई नहीं देती, उस इमेज को हम क्या कहते हैं? लेटेंट इमेज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लेटेंट इमेज कहते हैं। इस लेटेंट इमेज को आप गर्नी-मोथ हाइपोथेसिस के द्वारा समझा सकते हो। इस लेटेंट इमेज को आप गर्नी-मोथ हाइपोथेसिस के द्वारा, एक हाइपोथेसिस दी गई थी गर्नी-मोथ, जो डॉक्टर थे, जो साइंटिस्ट थे, इनके द्वारा दी गई थी। इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो? इसको
समझा सकते हो। इसके अनुसार क्या होता है, इसके अनुसार क्या होता है कि मेटेलिक सिल्वर हैलाइड, जैसे सिल्वर हैलाइड, ये सिल्वर हैलाइड ग्रेन है इसके अंदर, ये सिल्वर हैलाइड क्या है, ये सिल्वर हैलाइड ग्रेन है। सिल्वर आयन होता है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पाकर सिल्वर मेटेलिक सिल्वर बना देता है, इसे हम कहते हैं मेटेलिक सिल्वर। ये ब्लैक कलर का होता है, ये किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का। और एक्सरे फिल्म पर आपको कहीं पर भी ब्लैकनेस दिखाई देती है, वो ब्लैकनेस इस मेटेलिक सिल्वर के कारण होता है। वो किस कारण से होता है, मेटेलिक सिल्वर के कारण होता है। जैसे इसके अंदर सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर आयोडाइड है, तो इससे ब्रोमीन निकल जाता है और Ag+ होता है, इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराया जाता है, जिससे क्या होता है, ये मेटेलिक सिल्वर, ये मेटेलिक सिल्वर क्या होता है, मेटल में, ये जो आयनिक सिल्वर मेटेलिक सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है, ये ब्लैक कलर का होता है। ये किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। लेकिन जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन से आने वाली लाइट है वो ये ब्लैक, लेकिन इतने ज्यादा जो इस लेटेंट इमेज के अंदर जो ग्रेन है, उस ग्रेन पर इतनी ज्यादा मेटेलिक सिल्वर नहीं होती, वो ब्लैक कलर की दिखाई दे सके। तो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन से आने वाली लाइट है, जैसे मान लो ये इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है, ये एक्सरे फिल्म है, और ये इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है, ये एक्सरे फिल्म है। तो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन एक्सरे लगाओगे तो उससे जो आने वाली लाइट है, वो आने वाली लाइट किसी सिल्वर हैलाइड ग्रेन के AgBr से क्रिया करती है। क्या करती है, AgBr से क्रिया करती है, और इनको इतना इनको जो एनर्जी दे देती है कि ये Ag+ आयन प्लस Br आयन में टूट जाते हैं। किसमें टूट जाते हैं, Br आयन में टूट जाते हैं। और आगे इसको इतनी एनर्जी मिलती है कि Br जो ब्रोमीन आयन है, इस ब्रोमीन आयन से इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ये इलेक्ट्रॉन अब फ्री हो जाता है, ये इस जो इमल्सन के अंदर काफी दूर तक जा सकता है। तो कैसे, देखिए, जैसे मान लो ये सिल्वर हैलाइड ग्रेन है, ये सिल्वर, 4 सिल्वर हैलाइड ग्रेन हम बना रहे हैं। हमने क्या किया, 4 सिल्वर हैलाइड ग्रेन बना रहे हैं। जैसे ये Ag+ है, ये Br-, Ag+ है, Br-। मैं एक सिल्वर हैलाइड ग्रेन बनाता हूं, छोड़ो। और ये इसके ऊपर सेंसिटिविटी स्पेक है, जो हमने अभी सेंसिटिविटी स्पेक यहाँ बनाया था, एल्डिल थायोरियम के कारण, सिल्वर सल्फाइड के कारण, या कोई इलेक्ट्रॉन ट्रैप होता है उस इलेक्ट्रॉन ट्रैप के कारण। तो ये Br, इस जो AgBr को जैसे लाइट मिलेगी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन से, ये इस AgBr के ब्रोमीन से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। ये जैसे यहाँ पे ये लाइट गिरी तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ब्रोमीन के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और ये ब्रोमीन की जो ये तो क्या होगी, बाहर आके जो आपका बाहर एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज हो जाती है। और जो ये इलेक्ट्रॉन निकला था, ये इलेक्ट्रॉन सेंसिटिविटी स्पेक के ऊपर आके ट्रैप हो जाता है, यहाँ पर आके क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है। अब इस क्रिस्टल के अंदर कोई Ag+ आयन, जो यहाँ पे जैसे AgBr में से Br निकल गया, Ag+ बता था, ये Ag आयन क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्रिया करेगा, और इलेक्ट्रॉन के साथ क्रिया करेगा तो क्या होगा, इस सेंसिटिविटी स्पेक पर एक मेटेलिक सिल्वर बन गया। इस सेंसिटिविटी स्पेक पर क्या हो गया, एक मेटेलिक सिल्वर बन गया। और भी इसके ऊपर खूब सारे AgBr के, मैं 2 ही बनाए, लेकिन यहाँ तो मैंने आपको बताया करोड़ों होते हैं। आगे दोबारा इस पर लाइट, उसी पर लाइट गिरती है, इस पर एक इलेक्ट्रॉन और निकलेगा, ब्रोमीन तो क्या होगी, बाहर आ गई। ये इलेक्ट्रॉन, अब ये Ag आयन है, जो मेटेलिक Ag है, ये Ag क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रैप की तरह से बिहेव करने लग जाता है, यानी अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रैप कर सकता है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस सिल्वर, मेटेलिक सिल्वर के पास यहाँ पे सेंसिटिविटी स्पेक आ जाता है, ट्रैप हो जाता है। ये ब्रोमीन बाहर निकल गई, जो गैस ट्यूब में निकल जाती है, और अब ये मेटेलिक सिल्वर है, ये वापस आकर यहाँ पर ट्रैप हो जाता है, और ट्रैप होकर क्या होगा, इसको मेटेलिक सिल्वर बना लेता है। ये क्या करेगा, मेटेलिक सिल्वर बना लेगा। यहाँ पे 2 सिल्वर आयन का एक सेंटर बन गया, यहाँ पर क्या हो गया, 2 सिल्वर का एक न्यूक्लियस बन गया है, और बार बार इलेक्ट्रॉन ट्रैप होकर बार बार जितने मान लो एनर्जी मिली होगी, जितने सिल्वर हैलाइड के टूटे होंगे, वो सारे सिल्वर आयन यहाँ पर आकर इकट्ठे हो जाएंगे। एक सिल्वर हैलाइड ग्रेन पर एक से ज्यादा सेंसिटिविटी स्पेक भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, एक से ज्यादा सेंसिटिविटी स्पेक भी हो सकते हैं। जितने ज्यादा सेंसिटिविटी स्पेक होते हैं, उतने ही ज्यादा उस सिल्वर हैलाइड ग्रेन के
डेवलपिंग प्रोसेस के दौरान प्रोसेस होने की या एक्टिव होने की संभावना, डेवलप होने की संभावना ज्यादा होती है। और थ्योरेटिकली ये माना जाता है कि किसी सेंसिटिविटी स्पेक पर 2 एटम सिल्वर एटम अगर आ जाते हैं, ये जो मेटली सिल्वर के 2 एटम बन जाते हैं, तो वो डेवलप हो जाता है। और प्रैक्टिकली आप देखो, तो 3 से 6 तक अगर सिल्वर एटम अगर बनते हैं इसके ऊपर, तो ये सिल्वर हेलाइड ग्रेन है। सिल्वर हेलाइड ग्रेन क्या होता है, ये डेवलप हो जाता है। जैसे डेवलपर में आप इसको डालोगे तो पूरा क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। तो इस तरह से लेटेंट इमेज फॉर्मेशन होती है।